हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज है 15 जनवरी और आज हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी जीके के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आज कोई एनटीपीसी का पेपर नहीं, ये क्वेश्चन जो है मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो इसमें 40+ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं और क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड और आने की जो संभावना है क्वेश्चंस, ठीक है, संभावित प्रश्न है वो सारे मैंने इस वीडियो में अपलोड किए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, और मैंने एक वीडियो पूरा 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जो पेपर हुआ है इसका एनटीपीसी का, तो उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं मैंने उसका एक वीडियो में प्रोवाइड कराया है पूरा। ठीक है, तो उसका लिंक मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी पेपर हुआ है 28 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में, तो उसमें लगभग 700 के प्लस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए उसको, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें 40+ क्वेश्चंस हैं और उनके बारे में फैक्ट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो ये है यकृत। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो लीवर जो है वो मानव शरीर का अंग बढ़ भी सकता है और पुनः उत्पन्न भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यकृत या लीवर। आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी, किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? तो इसमें जॉइंट्स का किया जाता है, जॉइंट्स यानी जोड़ों का। ठीक है, जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें हड्डियों का अध्ययन नहीं करते, जो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीहा का दूसरा का नाम क्या है? तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2019 में। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, आरएसएस से जुड़े हुए थे, इन्होंने समाज में उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो इनके लिए इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 9वीं है। ठीक है, 9th रैंक है भारत की। ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक ब्रांड्स रिपोर्ट में 9वां स्थान है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और निदेशक, पेटीएम पेमेंट बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक, एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं सतीश कुमार गुप्ता जी। आंसर इसका सतीश कुमार गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वर्ष भारत का राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये 2018 वर्ष जो था ये भारत का राष्ट्रीय बाजरा वर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये साहलेवर्क जोडे हैं, जो कि इथियोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रमिक दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। पहला मुगल सम्राट कौन था? तो उनका नाम था बाबर। ठीक है, पहला मुगल सम्राट बाबर था, जिसने मुगल सम्राट की नींव रखी थी, और बाबर के पिता का नाम था मिर्जा शेख। ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और बागान खेती की कार्यप्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो बागान की खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, जो कि पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 ईस्वी में, और इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी जितने एनटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं भर भर के। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आंसर इसका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको याद रख। कर्नाटक के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। कर्नाटक नेशनल पार्क की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं कर्नाटक में पाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर भी करिएगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, ठीक है। आंसर इसका चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं, ठीक है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के पेज फर्स्ट में, ठीक है। तो इसका पूछा गया इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चीन की राजधानी का क्या नाम है बताया? बीजिंग है, ठीक है। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? तो ये मैनहट्टन में पड़ता है, ठीक है। आंसर इसका मैनहट्टन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका होता है .exe। इसको आपको याद रखना है। .exe जो है फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अर्नेस्ट ओ लॉरेंस द्वारा, ठीक है। आंसर इसका अर्नेस्ट ओ लॉरेंस हो जाएगा। गैस के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये मैनोमीटर का प्रयोग किया था, ठीक है। आंसर इसका मैनोमीटर। अगर वायुमंडलीय दबाव पूछा जाएगा तब बैरोमीटर से ही होगा। गैस का दबाव पूछा जाएगा तब मैनोमीटर से ही होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फटाफट देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातु कौन सी है? तो उत्कृष्ट धातु यानी कि नोबेल धातु, तो उसमें सोना आता है, चांदी आता है और प्लेटिनम आता है, ठीक है। तीनों धातुओं को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से उत्कृष्ट धातु कौन सी नहीं है? तो उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम दिया होगा और चौथा कोई दूसरा दे देगा। तो आप लोग इसको अगर जानेंगे तभी वो हो पाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम जो है उत्कृष्ट धातु होती हैं या नोबेल धातु होती हैं, नोबेल मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत। धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्या होता है? तो यह रक्तचाप को मापता है। इसके मापने के लिए जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर, इसको इंग्लिश में रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहें। पॉलीसिथीमिया क्या होता है? तो पॉलीसिथीमिया होता है आरबीसी की वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ लीवर को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। आंसर इसका स्टडी ऑफ लीवर यानी यकृत का अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। किस वर्ष किसे 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जोसेफ रोटब्लैट और नादिया मुराद, दोनों को संयुक्त रूप से 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2019 का शांति पुरस्कार जो दिया गया है WFP, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को मी टू विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा था? तो MJ अकबर को जो है मी टू विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बालेश शर्मा, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया दोनों सिम जो हैं प्रोवाइडर हैं, वो दोनों अब एक हो गई हैं और इन्हें एक में मिलकर इसके CEO के रूप में बालेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसी ने वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टैडिया लॉन्च किया? तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। किसे यूनिसेफ का सबसे युवा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो ये मिली बॉबी ब्राउन है, जिन्हें सबसे युवा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। योजना के तहत देश की पहली जनजातीय सर्किट परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सैमसंग का सबसे बड़ा अनुभव केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ से शुरुआत किया गया? तो झारखंड से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2018 का विषय क्या था? तो ये विषय था साक्षरता और कौशल विकास। इसको आपको याद रखना है। ये 8 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1026 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी।
और ये रहा ओवरऑल सेशन, जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसके बारे में डिस्कशन किया। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।